दोस्तों, अब हम अपने इस कार्यक्रम में जो कि कृषि विस्तार सेवाओं के परियोजना प्रबंधन में कर रहे हैं, उसमें हम मार्केट पोटेंशियल एनालिसिस, जिसको कि हम बाज़ार संभावित विश्लेषण भी कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। हम जब कहते हैं कि मार्केट पोटेंशियल एनालिसिस, किसी भी जब हम प्रोजेक्ट कोई शुरू करते हैं, कोई परियोजना शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी होता है कि उस प्रोजेक्ट के लिए कितनी डिमांड है, कितनी उसकी मांग है। तभी हम उसकी महत्वपूर्णता को भी बता सकते हैं और तभी उसको हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस उत्पादन की या इस पर्टिकुलर चीज़ की बाज़ार में कितनी ज़रूरत है। तो ये जो विश्लेषण है, जो बाज़ार संभावित विश्लेषण है, इस बाज़ार संभावित विश्लेषण को अध्ययन करने के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। जैसा कि कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी परियोजना है, उसके वाणिज्यिक पहलू क्या हैं, उनको समझना। दूसरा, जो मांग विश्लेषण है, मतलब डिमांड एनालिसिस, कि हम किसी भी वस्तु की डिमांड को कैसे आंकें, कैसे पता करें कि किसी वस्तु की डिमांड कितनी है। और उसके अलावा जो डिमांड है या जो मांग है, उसकी भविष्यवाणी तकनीक, कि भाई फ्यूचर टाइम में, आने वाले समय में किसी भी चीज़ की मांग कितनी होगी, उसका असेसमेंट या उसका अवलोकन करके हम किसी चीज़ को बनाने का या उसको शुरुआत करने का हम परियोजना बना सकें। इसकी 3-4 विधियां हैं, जिसको हम गुणात्मक, जिसे कि हम कहेंगे क्वालिटेटिव, और दूसरे जो होंगी सांख्यिक तकनीक, जिसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो ये भी एक कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी परियोजना की मैनेजमेंट में, के प्रबंधन में बाज़ार संभावित विश्लेषण अध्ययन बहुत ही आवश्यक है, जिसको हम अभी आपको विस्तार में बताएंगे। अब अगर हम डिमांड विश्लेषण की बात करें, मांग विश्लेषण की बात करें, तो कोई भी उत्पादन या सेवा जिसका बाज़ार में क्षमता को हम एक निश्चित अवधि के दौरान आंकते हैं, उसमें एक उत्पादन या सेवा की सभी आपूर्तियों की अनुमानित अधिकतम उसकी रेवेन्यू होती है। अकेले सिर्फ मांग का आकलन करना, कि सिर्फ मांग कितनी है, उसके ऊपर ही बाज़ार का विश्लेषण करना अनुचित है। इसके साथ साथ हमें उसमें एडवर्टीज़मेंट कैसे करेंगे, उसकी विज्ञापन की नीति क्या होगी, उचित मूल्य निर्धारण क्या होगा, क्या प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस सोर्सिंग क्या होगी, फिर उसका हम वितरण कैसे करेंगे, उसको हम बांटेंगे कैसे उसको उसी चीज़ को जिसके हम बना रहे हैं उसका हम कैसे मार्केटिंग करेंगे, और उसके कमर्शियल पहलू जितने होते हैं, जैसे कि जिसमें हम कहेंगे कि उसके विपणन पहलुओं को भी बाज़ार के आकलन में ही करते हैं। इसलिए इन सब विधियों का अध्ययन करना बाज़ार विश्लेषण या बाज़ार संभावित विश्लेषण कार्यक्रम में बहुत आवश्यक है। अगर हम ये बात करें कि जो भी मार्केट पोटेंशियल एनालिसिस हम कैसे करते हैं, जनरली हम ये करते हैं कि डिमांड और सप्लाई में गैप क्या है, कि मांग और पूर्ति में कितना फासला है, उससे हम किसी भी चीज़ की मार्केट का अंदाज़ा लगाते हैं। कि अगर कोई वस्तु किसी भी समय में मार्केट में, बाज़ार में मांगी जा रही है और वो कम है, उसका मतलब ये है कि उस कार्य को शुरू करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, उसको हम विस्तार कर सकते हैं। लेकिन इसमें मांग की भविष्यवाणी और विश्लेषण में जो एक पहलू है, वो ये है कि वो विभिन्न स्थितियों में करना चाहिए। उसमें यह है कि एक स्थिति में एक मांग और पूर्ति में क्या गैप है, जनरली हम उसको ही देख के उस चीज़ की मांग का अनुमान लगाते हैं। इसमें अगर हम देखें कि 2 तरह की जो चीज़ें होती हैं कि इस वक्त कितनी कमी है जो हम डिमांड कर रहे हैं और जो सप्लाई है, उन दोनों के बीच में क्या गैप है। अगर वो गैप ज़्यादा है तो उस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा और आगे आने वाले टाइम में उसको सप्लाई करने वाले कौन है, उसका अनुमान लगाना भी अति आवश्यक है। तो हम यहाँ पे इस बाज़ार संभावित विश्लेषण के लिए 2 तरह की तकनीकियों का जिक्र करेंगे। जो है एक जिसको हम कहते हैं गुणात्मक तकनीक, जिसको कहते हैं हम क्वालिटेटिव टेक्निक। तो उस क्वालिटेटिव टेक्निक में
ज्यूरी की राय, ज्यूरी मतलब एक ग्रुप ऑफ लोगों का, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ज्यूरी जिसे कहते हैं। तो अगर हम मार्केट पोटेंशियल एनालिसिस में, बाजार संभावित विश्लेषण में कुछ लोगों की राय लेके उसका अगर हम अनुमान लगाते हैं, उस तकनीक को गुणात्मक तकनीक में मानते हैं और उसको ज्यूरी की राय कहते हैं। इस ज्यूरी की राय में ये है कि एक पूर्वानुमान के बारे में कई अधिकारियों से विचारों का संयोजन कराते हैं, ये एक तरीका है। उसमें सामान्य अभ्यास प्रबंधन अर्थात वित्त, मानव संसाधन, विपणन और उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों से जो आला अधिकारी हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी राय लेते हैं और उनकी जो ये परियोजना के आयोजन बनाने के लिए सूचना के अनुभव और राय प्रदान करने पर निर्भर करता है। ये एक ऐसा एक तकनीक है जिससे कि हमें जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, ये जो उसके हाई ऑफिसर्स हैं, जो आला अफसर हैं, उनसे हमें उस चीज़ की मार्केट का या डिमांड का पता चलता है और उसके बेसिस पे एक जो प्रबंधक है, जो परियोजना का प्रबंधक या मैनेजर है, वो एक अंदाज़ा लगा सकता है कि हाँ, इस वस्तु की बाज़ार में कितनी ज़रूरत है और इसको लगाना सही होगा कि नहीं होगा। इसी तरह जो दूसरी तकनीक है जिसको हम फिर से गुणात्मक ही कहेंगे, जो कि क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, उसे आप क्वांटिफाई नहीं कर, नंबरों में नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्वालिटी में बता सकते हैं, वो है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक क्या होती है कि इसका इस्तेमाल करने वाला बिना बैठक के, बिना लोगों को बुलाए, व्यक्तिगत प्रस्तुतियां उसमें शामिल नहीं होती हैं, सिर्फ ये है कि जो प्रबंधक है वो एक प्रश्नावली तैयार करता है, उसमें वो जो भी आपका परियोजना है उससे संबंधित जो उसने सवाल रखे हैं उनको वो उन लोगों को भेजता है, उन क्वेश्चनर्स को भेजता है और उनसे जो उसको जवाब आते हैं उनको फिर एनालाइज करता है, अपने तरीके से देखता है। उसके बाद फिर दोबारा और तीसरी बार या चौथी बार भी राउंड हो सकता है जिसमें कि ये प्रश्नावली इन लोगों को, जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं उस क्षेत्र के, उनमें भेजते हैं और उनकी राय लेते हैं। तो उनकी राय लेने की अब ये 3-4 बार जब हम प्रश्नावली से उनकी राय ले रहे हैं, तब जो प्रबंधक है वो उनको सबको एक साथ रख के एनालाइज करता है और उसमें सही क्या है उस चीज़ को ही एक अपनी राय बनाता है या उसका एनालाइज करके एक फाइनल कंक्लूजन निकालता है। उसके बेसिस पे जो बाजार संभावित विश्लेषण है उसका गुणात्मक तरीके से आकलन हो सकता है। तो इस प्रक्रिया के संयोजक से प्रश्नावली तैयार करी और विभिन्न विशेषज्ञों को भेजा। उसके बाद में जो उनका जवाब आया वो 2 या 3 से ज़्यादा भी बार हो सकता है। प्रत्येक दौर के बाद एक मध्यस्थ पिछले दौर से भी अपने फैसले जो प्रदान करे हैं उनको जांचता है और उसका फिर एक बहुत ही केयरफुली, बहुत ध्यान से उसका एनालिसिस करके बाजार का विश्लेषण करता है। ये प्रक्रिया प्रतिभागी विशेषज्ञों को उनके पहले प्रतिक्रियाओं को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंत में विशेषज्ञों का कोई एक सीधा संपर्क के बिना हम इस बात पे पहुंच पाते हैं कि डिमांड विश्लेषण या जो हमारा डिमांड सप्लाई गैप है उसको हम सही समझ पाए या नहीं समझ पाए और हम उस परियोजना में, उस प्रोजेक्ट में किस चीज़ को हम आंक रहे हैं उसका हमने सही निश्चय किया कि नहीं किया। अब हम आते हैं सांख्यिकी तकनीक पर। सांख्यिकी तकनीक का मतलब है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट में, प्रबंधन के अध्ययन में आप देखेंगे कि बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है, बहुत सारी सूचना दी गई है कि कैसे आप बाजार संभावित विश्लेषण करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करें। उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो चल औसत विधि है। सिंपल मूविंग एवरेज विधि जो है भविष्य की मांग के पूर्वानुमान के लिए पिछले कुछ समय के अंतराल का सरल मतलब से उपयोग करता है। समय के अंतराल की संख्या आमतौर पर 3 से 5 तक की हो सकती है। इन सब का अगर आपको डिटेल एनालिसिस देखना है या ये कैसे किया जाता है, उसके लिए आप जो मैनेज की वेबसाइट पे इसका सूचना, इस मटेरियल के लिए पढ़ाई का सामग्री दी हुई है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं कि कैसे चल औसत अवधि का इस्तेमाल करके आप किसी बाजार संभावित विश्लेषण के लिए सही सांख्यिक तकनीक को इस्तेमाल करके आप अपना अनुमान लगा सकते हैं बाजार का।
है।